स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और आज में जितना भी क्वेश्चंस आप देखिएगा, ठीक है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम, ठीक है, मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रकार का क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है, और वीकली टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में भी धमाका मचा देगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, और जिन्होंने दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा तैयारी हम लोग कर सके, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि 10 ऑब्जेक्टिव है और 6 सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, और ये जितना भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब उसको चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तब उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो क्या होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शंस प्यारा सा है कि बढ़ता है, घट जाती है, स्थिर रहता है और बढ़ या घट जाती है। जब किसी भी वस्तु को अगर आप आवेशित कीजिएगा, ठीक है, तो उसका जो मास होगा तो उसे याद रखिएगा हमेशा बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है, यानी कि बढ़ या घट दोनों सकता है ये, ठीक है, ये दोनों संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर, +10 कूलम और, ठीक है, +40 कूलम के दो बिंदु आवेश 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। उनके बीच उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां बल शून्य लगता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ जो प्रश्न है जिसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये जो मोबाइल जो है इस पर दोस्तों मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आप आंसर को देख लीजिएगा, और हो सके तो मैं जितना भी हो सके तो उतना न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, जो बड़ा होगा उसको दोस्तों मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर +10 कूलम और 40 कूलम के दो बिंदु आवेश जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच का स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर बल शून्य लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा +10 कूलम से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और +40 कूलम से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10 कूलम है, ठीक है, और आवेश 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपका जो है 10 कूलम से लेकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और +40 कूलम से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा, ठीक है। इसका बल जो है हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न का था विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक स्तर बिंदु आवेश के ऊपर कार्य करने वाला बल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्य करने वाला बल पूछा है, तो इसको किस प्रकार से निकालेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो Q दिख रहा है इसको लगा दीजिए, यानी कि आवेश को लगा दीजिए, और विद्युत क्षेत्र यानी कि ई वेक्टर है तो ई वेक्टर को लगा दीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो F बराबर जो बल हो जाएगा Q ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जो 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो जब किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है तो उसका कितना आवेश होता है, ठीक है। मान के चलिए किसी भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाएगा तो उस पर कितना आवेश होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो प्लस में चार्ज लगेगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये आपका प्लस में होगा। यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हटाने की जगह जोर दिया जाता तब यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये आपका माइनस का हो जाता है, लेकिन एगो हटा रहा है तो चिन्ह प्लस का लगेगा, और आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर, यदि किसी गोले को, ठीक है, और दोस्तों एक और जरूरी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप साइंस लिए हैं, ठीक है, और आपका 2 सब्जेक्ट यहाँ पर है, जिसमें बोल रहा है इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है,
तो आपके लिए दोस्तों एक सबसे बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आ चुका है। आपके लिए दोस्तों इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स में मैं 100 में से 100 लाने का दावा कर रहा हूं, ठीक है। अगर दोस्तों इसका आप क्लास बाई करना चाहते हैं, ये क्लास आपका पेड कोर्स है, ठीक है, जो कि आपको मात्र 299 में मिल जाएगा, यानी कि 299 रुपया में, ठीक है। किस प्रकार से मिलेगा मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं आपको जो है बताऊंगा किस प्रकार से क्लास चलेगा और किस प्रकार से 299 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। और आप इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाइए, देर ना कीजिए, जो है व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर, यदि किसी गोले को 10 माइक्रोकूलम से आवेशित किया जाए तो उसकी सतह पर विद्युत प्रभाव क्या होगी। मान चलिए कोई गोला, ठीक है, किसी गोले को 10 कितना बोल रहा है, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम जो है आवेशित किया जाता है, तो उसकी सतह पर विद्युत जो प्रभाव होगा ये कितना होगा, यह देखिएगा 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर का प्रश्न है कि 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र, ठीक है, श्रृंखला में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 1/r, ठीक है, माइक्रोफेरेड बराबर क्या हो जाएगा 1/r1, यानी कि 1/r2 और 1/r3, ठीक है। तो यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तो यहाँ पर ये इसका मान लगाइए, उसके बाद आंसर को पलट दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर 1/, हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 2 + 1/, हो जाएगा 4, 1/, हो जाएगा 6। एलसीएम लीजिएगा, 2 4 6 का हो जाएगा 12 एलसीएम, ठीक है। 2 से 12 हो जाएगा 6 बार में, तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 यानी कि 3 और 6 2 12 यानी कि 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 2 11, ठीक है, 11 और नीचे हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए, क्योंकि हम लोग को आंसर लाना है, किस में लाना है, तो आपको माइक्रो, ठीक है, फेरेड में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका पलटिएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा 12/11, ठीक है, माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कहीं भी दिक्कत या परेशानी की बात है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 7 नंबर, एक साबुन के बुलबुलों को ऋणात्मक आवेशित किया जाता है, ठीक है, दिया जाता है तो उसकी त्रिज्याएं होगी। मान चलिए एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्याएं क्या होगी। जब ऋणात्मक की बात किया जाता है तो उसका जो त्रिज्या होगा वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, और पॉजिटिव की बात करेगा तो उसका त्रिज्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, संधारित्र का मूल्य, ठीक है, उपयोग क्या है, ठीक है। तो संधारित्र का मूल्य उपयोग क्या है आपसे पूछा है, तो 8 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा और आवेश को संग्रहित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर, यदि एक समानांतर प्लेट, ठीक है, कंडक्शनर की 2 प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो इसकी क्षमता क्या होगी। जब इसका 2 प्लेटों के बीच का दूरी को आधी करेंगे तो इसका जो क्षमता होगा, ठीक है, वो क्षमता क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, प्रति सेकेंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो प्रति सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा, ठीक है, उसमें इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं Q बराबर ±Na, और यहाँ पर n ही पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर 19, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग जो है 10 MCQ प्रश्न को देखे हैं, और सपोर्ट जरूर से कीजिएगा, ठीक है, तब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। और 299 का दोस्तों अगर आपको बैच बाई करना है, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स में आप 100 में 100 का स्कोर प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।